हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जगह पे अपने घरों में ठीक होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सब पर होती रहे। आओ हम मिलके थोड़ी समय के लिए परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम सीखेंगे झाड़ियां और झरबेरी और ऊंट कटार के विषय में। और बाइबल में हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर जब भी कभी लोग परमेश्वर को छोड़ देते थे या पाप करते थे, बुरे मार्गों में चले जाते थे, बुरी शिक्षा में चले जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते थे, तब परमेश्वर इन झाड़ियां और ऊंट कटार और झरबेरी का उदाहरण लेकर उनसे उनके बुरे कामों को दर्शाता था। और ये झाड़ियां और झरबेरी और ऊंट कटार ये सब श्राप के चिन्ह हैं। इनको श्रापित बोला गया है सारे पेड़ पौधों में से। तो हम इनके बारे में सीखेंगे। पहला हम झाड़ियों के विषय में सीखेंगे। पिछले दिनों मैंने चर्च में भी प्रचार किया था, तो एक बार फिर से मेरे मन में आया कि हम वीडियो बनाएं और इसमें से सीखें। झाड़ियां, पहली झाड़ियां हैं, ये शैतान के हथियार है, शैतान के जाल है। और हम जानते हैं झाड़ियों में शेर छुप के क्या करता है, जानवरों का शिकार करता है। और झाड़ियों में सांप और बिच्छू भी होते हैं, और बहेलिया जाल भी झाड़ियों में ही लगाता है ताकि उसमें उसके शिकार फंस सके। तो ये झाड़ियां जो संसार में जो होती है ना, बिना कोई इन्हें बोता नहीं है, कोई इन्हें कोई सींचता नहीं, ना कोई को लगाते, ये अपने आप झाड़ियां उगती हैं। और ये झाड़ियां उगती हैं और ये लोग इसमें फंसते हैं, इसमें भेड़ बकरियां फंस जाती हैं, शिकार हो जाते हैं इसके, इन झाड़ियों के कारण, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं शेर और बहेलिया वगैरह, सांप वगैरह। तो वैसे ही झाड़ियां बाइबल में भी यीशु मसीह ने कई जगह से इस्तेमाल किया। झाड़ियों से कोई अंगूर नहीं काट तोड़ता। ये झाड़ियां ये एक जो मनुष्य के जीवन में एक समस्या का दर्शाता है। एक बार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कह रहे थे, तो वहां पे बताया है मत्ती की किताब 13 अध्याय में कि एक बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उस पेड़ को दबा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया, फलने नहीं दिया। तो झाड़ियां के विषय में बताया। आत्मिक रीति झाड़ियां ये क्या है, हमारे मनों, हमारे विचारों में उगती हैं। ये जैसे बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, चिंता, टेंशन, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे घर बनेगा, कैसे मेरे बच्चे का विवाह होगा, कैसे हमारा फ्यूचर होगा, कैसे हमारा घर बनेगा, ऐसे मतलब ये सब विचार उठते हैं, चिंताएं उठती हैं, डर, ये सारी बातें हमारे विचारों में जब उगती है। झाड़ियां हमारे जब मन में उगती हैं, जब उगती हैं झाड़ियां बढ़ती है, तो टेंशन, हेडेक, बीपी हाई, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इस तरह लोग बीमार, समस्याएं आती हैं। ये जब झाड़ियां बढ़ती हैं तो समस्याएं आती हैं, शैतान इसके द्वारा हमारे जीवन में हमला करता है। लेकिन तो झाड़ियों कभी ना उगने दें। कभी भी हमारे अंदर टेंशन चिंता नहीं होनी चाहिए, इनकी चिंता नहीं करना चाहिए, इसको हमें अपने लाइफ से दूर करना चाहिए। हम जानते हैं दाऊद बादशाह जब जंगल में था, दाऊद चरवाहा था, पहले चरवाहा जब वो जंगल में था तो वहां झाड़ियां थी, झाड़ियां, जंगल में झाड़ियां होते हैं, झाड़ियों में शेर, भेड़िया, जानवर होते हैं, पर वो झाड़ियों को अपने लाइफ में कभी हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा निर्भय रहकर रहा और परमेश्वर को अपना बल, अपना चट्टान, अपना चरवाहा समझ के उस जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराता रहा। और वो कहता, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। उसने झाड़ियों को अपने लाइफ में कभी हावी नहीं होने, जिसके अंदर कोई डर भय नहीं था, निर्भय होकर परमेश्वर की भक्ति किया और परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर के ऊपर मतलब ईमान रखा, परमेश्वर से प्रेम किया। और उसने अपनी गरीबी, अपने दुख और अकेले समय में भी परमेश्वर पे भरोसा किया और उसने अच्छी बातों का अंगीकार किया। तो परमेश्वर उसको जंगल से निकाल के महल की ओर लेकर गया और महल में लेकर जाकर उसे राजा का दामाद बनाया। फिर एक ऐसा समय आया कि उसे राजा बना दिया गया। हम जानते हैं कि जब दाऊद जंगल में था, झाड़ियों के बीच में था, तो झाड़ियां कभी उसके ऊपर हावी नहीं हुई। समस्याएं थी वहां पे, पर उसने कभी हावी नहीं होने दिया। प्रियो, इस संसार में ये झाड़ियां हमारे मनों में उगती रहती हैं, हमारे परिवार, हमारे फैमिली के विरुद्ध, हमारे घराने के, हमारे फाइनेंस के विरुद्ध, हमारी आत्मिक क्षेत्र में। हमें इनको बढ़ने नहीं देना है, निर्भय होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है और परमेश्वर का नाम लेना है।
हम जानते हैं कि किसी कई प्रचारक बोलते हैं कि जब आदम और हवा को प्रभु ने यदन की वाटिका में रखा था तो परमेश्वर ने उनको कहा था इसका देखभाल करो, इसकी रक्षा करो। कई प्रचारक ऐसे बोलते हैं कि उस आदम शायद जानवरों के नाम या जानवरों में या पेड़ पौधों के नाम रखने में लगा था, पर यदन की वाटिका में जो झाड़ियां बढ़े उसको कटाई नहीं की। इस करके सांप उसके अंदर आकर सांप अंदर आकर उसकी वाइफ को क्या किया, अपनी जाल में फंसाया। तो हमें अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने कलीसिया में, अपने जीवन में कोई झाड़ियां नहीं आने देना। संसार का भोग विलास इन्होंने काम नहीं, सब झाड़ियां अपने लाइफ से दूर करें और परमेश्वर का वचन अपने हृदय रूपी पटियों में बहुतायत से बसने दे ताकि आप बहुत सा फल लाएं। दूसरा है ऊंट कटार। ऊंट कटार ये अन्य जाति लोगों को दर्शाता है। ऊंट कटार अर्थात ऊंट कटार एक ऐसा पौधा है जो 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 कोरोना वायरस की तरह जो उसके फूल होते हैं, ऐसा कुछ मतलब कटीले मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उसका कुछ औषधि भी बनाया जाता है रोग बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए। तो ये जो अन्य जाति हैं ऊंट कटार, इनकी शिक्षाएं ऊंट कटार की तरह है। जादू टोना तंत्र मंत्र भोग विलास धागा तबीज ना, ये सब प्रकार के प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा क्या करते हैं, धर्म और धार्मिकता के काम करते हैं। पर ये ऊंट कटार की जिंदगी है और मसीह लोगों के ऊंट कटार की जिंदगी से बचे। हमने मसीह की शिक्षा पाई, हमने प्रभु की शिक्षा पाई, हमने स्वर्गीय शिक्षा पाई, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाया। और संसार की जो धार्मिकता ऊंट कटार की तरह है, ऊंट कटार की तरह, और उसमें अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। यीशु ने बोला ऊंट कटार के द्वारा अंजीर का फल नहीं लगता, अंगूर नहीं तोड़े जाते। कहने का मतलब है कि अन्य जातियों की जो धार्मिकता है, जादू टोना तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा, ये सब ऊंट कटार वाली जिंदगी, ये सब काटी जाएंगे और आग में झोंकी जाएंगी। परमेश्वर का कुल्हाड़ा रखा हुआ है। परमेश्वर हर एक क्या नाम है ऊंट कटार को काट रहा है, अर्थात बुरी शिक्षाएं को, बुरी सामर्थ को और ये सारे चिन्ह चमत्कार जो दिखाते हैं अन्य जाति लोग, झूठी धार्मिकता, झूठी शिक्षाओं के द्वारा सब कुछ बताते हैं, भक्ति ज्ञान भावना सब बताते हैं, पर उसमें जीवन, उसमें सच्चाई नहीं है। ये सब ऊंट कटार की जिंदगी है। ऊंट कटार मतलब कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना गंदे घिनौने सब प्रकार के काम होते हैं और ऐसे साड़ियां काट के आग में झोंक दी जाएंगी। और मसीह लोग जो हैं, जो परमेश्वर के लहू से धोए गए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से धोए गए, पवित्र किए गए, अलग किए गए, शुद्ध किए गए, उनको कभी भी इन ऊंट कटार की जिंदगी में फंसना नहीं चाहिए। जो लोग मसीह में आने के बाद फिर इस झाड़ियों में फंसते हैं तो वो फिर दोबारा उनका नया बनना अनहोना है। क्योंकि इब्रानियों की किताब 6 अध्याय में बताया गया है कि जिन्होंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, आने वाले युग के बारे में जान गए, पवित्र जीवन के बारे में जान गए, स्वाद चख लिया, अगर वो फिर से भटक जाए तो उनका अनहोना, उनको नया बनना अनहोना है। क्योंकि जो खेती जोती जाती, बोई जाती है, वो अपने खाने वाले के लिए साग पात फल उगाती है। अगर और ऊंट कटार उगाने झाड़ियां ऊंट कटार तो श्रापित है, वो आग में जलाई जाएंगी, काटी और आग में झोंकी जाएंगी। यानी कि जो लोग मन फिरा के बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का दान पा के चर्च में आ गए और फिर से उसी ऊंट कटार वाली जिंदगी में चले जाते हैं। ऊंट कटार यानी टेढ़ी जातियों से बचना है। पतरस बोलता है 3000 लोग जब बपतिस्मा लेते तो पतरस बोलता है कि ये अपने आप को इन टेढ़ी जातियों से बचाओ। यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह बोलता है इजरायलियों से, आप जातियों की निकम्मी रीतियों को न सीखो, तुम अन्य जातियों की निकम्मी रीतियों को ना सीखो, क्योंकि वो आकाश के चीजों को, तारोगणों को, जो प्रकृति देखो विस्मित होते हैं और इनकी रीति रिवाज घिनौनियां हैं, घृणित है, तो निकम्मियां हैं, इनके फॉलो ना करो। इजराइल लोगों ने ऊंट कटार वाली जिंदगी में फंस के नाश हुए थे और जातियों के रीति रिवाज को अपना लिया था। इस करके परमेश्वर का क्रोध भड़का था, इसलिए वो भी दंड पाए थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह लोग दंड पाए। परमेश्वर चाहता है इन ऊंट कटार टेढ़ी मेढ़ी जातियों से बचें और इनके जैसे चाल चलन ना सीखें, क्योंकि तुम पवित्र किए गए हो। हालेलुया। इसलिए हमें इन ऊंट कटार से बचना है, क्योंकि इसमें उद्धार नहीं है। इसमें छुटकारा चंगाई सबको दिखाई देगा, पर छुटकारा और उद्धार और अनंत जीवन नहीं है, इससे बचना है। तीसरा है झरबैली। झरबैली वो लोग हैं जो लोग क्या है, जिनको परमेश्वर ने झूठे भविष्यवक्ताओं को मसीह में या परमेश्वर के कलीसिया में झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यीशु ने बोला है। और ये भेड़ के रूप में आएंगे, पर अंतर में फाड़ने वाली भेड़ियां हैं।
ये इनके फलों से पहचान लोगे। झरबैरी से कोई भी अंजीर या अंगूर नहीं फूटता। झरबैरी यानी कि ये लोग गलत आत्मा के द्वारा आते हैं। पौलुस ने बोला गलत आत्मा, दूसरा यीशु का प्रचार लोग करते हैं, दूसरा आत्मा के द्वारा प्रचार करते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर प्रभु का प्रचार करने वाले बहुत से खड़े हो गए हैं। इनके विषय में पुराने नियम हम देख सकते हैं कि अब्राहम के क्या नाम है 2 बेटे थे। हम जानते हैं जो उसकी पत्नी सारा से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम इसहाक था, और उससे पहले हम देखते हैं कि उसकी दासी, जो उसकी दासी सारा की जो दासी थी जिसका नाम हाजिरा था, उसके द्वारा भी बच्चा पैदा हुआ। यानी किसके तो सारा से जो बच्चा पैदा होगा उसके द्वारा परमेश्वर की उद्धार जगत में आएगा, उसके बीच में मसीहा आएगा। परंतु ये जो सारा के द्वारा जो हाजिरा के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। और जो बच्चा पैदा हुआ तो वो जो बड़ा हुआ इस्माइल, तो सारा के बेटे इसहाक को सताता था, क्योंकि आत्मा के जन्मे हुए को शरीर वाला सता रहा था, यानी कि शरीर वाला झरबैरी है। ये गलत रीति से जो व्यक्ति धार्मिकता में आ जाते हैं, यानी कि जो मांस लहू का राज्य है, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे प्रचारक हैं, गलत स्पिरिट के द्वारा ग्रसित होकर जो खड़े होते हैं वो झरबैरी हैं। हम जानते हैं इस्माइल के द्वारा इस्लाम धर्म आया, और इस्लाम धर्म आज का एक झरबैरी सरदारा है जो लड़ाई झगड़े से ग्रसित है और इजरायलियों को हमेशा मारता और पीटता और काटता रहता है। और जिस तरह इस्माइल इसहाक को सताता था, वैसे अब भी हो रहा है। इजरायली लोग और आत्मिक लोगों को ये लोग सताते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे मसीह लोग कलीसियों में घुस गए हैं और घुस के क्या करते हैं, अधिकार जताते हैं। जिस तरह इस्माइल इसहाक को सता रहा था और उसको दबाता था कि ठट्ठा उड़ाता था, वैसे आज ये भी लोग ठट्ठे उड़ाते हैं, मसीह लोगों का कत्ल करते हैं, आत्मिक लोग का कत्ल करते हैं। गिदोन के भी हम देखते हैं, गिदोन न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय में और 7-8 अध्याय में उसको हम देखते हैं कि गिदोन क्या है, धर्म मतलब परमेश्वर का भक्त था, किसान था। उसने इजरायलियों के मिधानियों के हाथ से छुड़ाया था और गिदोन का 40 साल तक न्याय करता रहा। जब गिदोन मर गया तो इजरायली लोग फिर से क्या हुए, गलत रास्ते में चले गए और उठ कटार की जिंदगी बिताने लगे, फिर से देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो हम देखते हैं कि गिदोन के 70 बेटे में से एक बेटा था जिसका नाम अबीमेलेक था। अबीमेलेक जो था रखैल से जन्मा था, यानी कि पाप से जन्मा था। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या देखा कि मेरा बाप मर गया है, तो उसने क्या किया, विद्रोह करके वो क्या हुआ, न्यायी बनना चाहा, राजा बनना चाहा। उसने अपने मामा, अपने ननिहाल में जाकर सबको उसकाया कि कौन राज्य करे तुम पे। तो सबने उसका सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, देवी देवताओं के मंदिरों में दंडवत किया और उसको कुछ पैसे देकर, उसका कुछ लुच्चे लफंगे लगाकर उसका क्या नाम है, उसको न्यायी या राजा बनाने के लिए उसके सहायता किया। और जब वो राजा बन गया तो उसने क्या किया, अपने 70 भाइयों को एक ही पत्थर पे मार डाला। यानी कि झरबैरी जो होती है हमेशा क्या करती है, कलीसिया के लोगों का नुकसान करती है, क्योंकि वो पाप के द्वारा जन्मे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। वो दुष्ट आत्मा से आए हैं, ग्रसित हुए हैं। दुष्ट आत्माएं, जादू टोना या चिन्ह चमत्कार, ये सब बुरी आत्माएं करती हैं और झरबैली में कोई भी उद्धार का फल नहीं होता है। तभी अबीमेलेक ने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया और पूरे इजराइल के ऊपर क्या किया, राजी। झरबैरी क्या किया, प्रभुता कर रहा है। और झरबैरी जहां होती है कभी भी किसी की उन्नति नहीं होती, सत्यानाश होता है और वो सबके लिए सत्यानाश का कारण हुआ। तो हम जानते हैं अंतिम दिनों में बहुत गलत उपदेशक, गलत प्रचारक, गलत भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में कहा है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक चुने हुओं को भी भरमाएंगे। तो प्रियो, हमें बचना है, हमें इनके कामों से पहचानना है, हमें इन चीजों से बचना है। हमें क्या ना, अंजीर के पेड़ के समान, हमें अंगूर के बारी के समान, हमें जैतून के पेड़ के समान हरे भरे होकर बहुत सा फल लाना है। हमें झाड़ियां से बचना है, हमें ऊंट कटार से बचना है, हमें इन झरबैली झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना है। क्योंकि पुराने नियम में भी बहुत से ऐसे क्या नाम है झरबैरियां थी जो इजरायली लोगों को भटका देती थी, इजरायली लोगों को
हानि नुकसान पहुंचाते थे। गलत उपदेशक, गलत प्रचारक, गलत भविष्यवक्ताएं उनको भी क्या करते, गलत रास्ते में लेके जाते थे, तो परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आता था। तो अंतिम दिनों में भी कलीसिया को बिगाड़ने वाले भेड़िए बहुत से आगे हैं और इन झरबेलियों से बचना है, ताकि हम मसीह के लिए फल लेकर आए और अपने आप को, अपने घराने की, अपने आप की और अपने घराने की और कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने और इन तमाम ऊंट कटार और झाड़ियों से बचें। खुदावंद आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको इन तमाम बुराई से, बुरे लोगों, बुरी शिक्षाओं से बचाए और प्रभु के राज्य के लिए मजबूत करे, स्थिर करे, ताकि आपकी गवाही अच्छी बनी रहे और आप परमेश्वर राज्य के लिए बहुत सा फल लाए। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।